बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पहुंचे दरभंगा। दरभंगा की अंतिम महारानी के श्रद्धा कार्यक्रम में किया पुष्प अर्पित। दरभंगा कल्याणी निवास में पहुंचे आज बिहार के महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, जहां इन्होंने दरभंगा राजघराने की दिवंगत महारानी कामसुंदरी साहिबा को बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने श्रद्धांजलि दिया और पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दिया। तो दरभंगा से ये आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। बिहार के महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आज दरभंगा पहुंचे और दरभंगा की अंतिम महारानी को श्रद्धा कार्यक्रम में पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हर तरह की खबर हम आपको पहुंचाएंगे सबसे पहले और आपको रखेंगे सबसे आगे। तस्वीर में आप देख सकते हैं बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान दरभंगा पहुंचे हुए हैं और किस तरह से दरभंगा के कल्याणी निवास बेला दरभंगा में पहुंचकर दरभंगी महाराज राजघराने की अंतिम महारानी कामसुंदरी साहिबा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें श्रद्धांजलि दिया। इस अवसर पर अन्य कई गणमान्य अतिथि लोग और भी भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी देखने को मिली। तो बिहार के महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आज दरभंगा पहुंचे। इस बीच उन्होंने दरभंगा राजघराने के कल्याणी निवास पहुंचकर जहां उन्होंने दिवंगत महारानी कामसुंदरी साहिबा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहीं राज्यपाल ने राजघराने के शोकाकुल परिवार को उन्हें इस दुख के घड़ी में उनसे मुलाकात कर शोक व्यक्त किया। के दरभंगा राजघराना की अंतिम महारानी सुंदरी साहिबा का पिछले दिनों निधन हो गया था और आज निधन के बाद श्रद्धा कार्यक्रम के मौके पर बिहार के महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान कल्याणी निवास दरभंगा डाक प्रशिक्षण केंद्र के पास अवस्थित कल्याणी निवास पहुंचकर श्रद्धा कार्यक्रम में उन्होंने महारानी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हम रखेंगे आपको सबसे आगे। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के महामहिम राज्यपाल ने पत्रकारों से बात करते हुए क्या कुछ कहा, उनके तमाम बातों को भी हम सुनाएंगे। श्रद्धा कार्यक्रम में पहुंचे बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मीडिया के लोगों और पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राज परिवार का देश, समाज और विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने राजघराना द्वारा इधर से चल। उस साइड से चल जाएंगे। उस साइड नहीं इनका ठीक है। नहीं बढ़ेंगे ये मेरा काम है। एकदम अपना काम खुद से नहीं करेंगे तो
निश्चिंत रहिए, आपकी चिंता परसेंटेज से सर 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 हो गया तो उनको मौका दीजिए। जो नहीं लिए वो ले लीजिए, आप हट जाइए। एक आदमी लेंगे सबका हो जाएगा, टेंशन नहीं। हाँ वो सब टेंशन मत लीजिए, 2 मिनट चाहिए, सब कुछ देर में शेयर हो जाएगा। हम लोग का ग्रुप से आएगी सर बेहतरीन शॉट है, बेहतरीन बहुत अच्छा। आप यहाँ आए, इस बहुत बड़ी सम्मान की बात है इस परिवार के लिए, और ये सम्मान बहुत कम लोगों को नसीब होता है, और हम ये जानना चाहते हैं कि नहीं बिल्कुल नहीं। मैं इस सुनिए, मैं तो कृतज्ञता का जो भाव है केवल बिहार में नहीं पूरे देश में इस घराने के प्रति, इस राजघराने के प्रति क्या इनका योगदान है। हम तो जब छात्र थे तब से नाम पढ़ते चले आ रहे हैं। हमारे यहाँ अलीगढ़ में स्टेचू हॉल में बड़ा बड़ा नाम खुदा हुआ है। तो जिस तरह से शिक्षा का प्रोत्साहन देश के अंदर किया, उसमें इस घराने का योगदान कभी भूलने वाला नहीं। सर मैं बताना BHU हो, अलीगढ़ हो और कोई जगह हो, सब जगह ही है। तो मैं तो उस कृतज्ञता के भाव को अभिव्यक्ति देने के लिए यहाँ आया हूँ, और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले और परिवार को उनकी हिम्मत, वो इसको, ये दुख है उनके लिए बहुत बड़ा, सभी के लिए, तो वो इसको धैर्य के साथ इसके साथ निकल सके। जी सर, ये 25वीं पीढ़ी है इस राज परिवार के, और इनके ही जो परदादा थे रुद्र सिंह, उनके जो थे दादा, उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय की नींव रखी, और इनके जो पिताजी थे कुमार साहब, तो उन्होंने आर्यावर्त इंडियन नेशन को बहुत, जो बिहार का पहला अखबार कर सकते हैं, उनको लेकर चले। आशा उम्मीद करते हैं आपसे कि इस परिवार का आपका प्रोत्साहन, आशीर्वाद नहीं, बहुत बिल्कुल। मैंने तो आपसे कहा, मैं जिस भाव के साथ आया हूँ वो कृतज्ञता का भाव। तो कृतज्ञता तभी है जब मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है कि इस परिवार ने क्या क्या किया है, और मुझे उम्मीद है कि ये उस परंपरा को जो भी बदली हुई परिस्थितियों में संभव है उसको आगे बढ़ाएंगे। गवर्नर साहब आए थे, और वो इस परिवार से बहुत जुड़े हुए हैं। जब वो छात्र में थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, तब उन्होंने देखा था कि राज दरभंगा का क्या योगदान था अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। सो ये पुराना उनका, वो आए थे अपना यहाँ पे आके श्रद्धांजलि देने के लिए, और ये उनका बड़प्पन है कि वो यहाँ आए और उन्होंने याद किया जो राज दरभंगा का क्या योगदान था। और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जब वो पढ़ते थे तब से वो राज दरभंगा का योगदान उनको सब पता है। उन्होंने कहा है मीडिया से बात करते कि हमने रिक्वेस्ट किया कि जो योगदान रहा है राज परिवार का उसे कायम रखा जाए, आगे भी चलाया जाए। तो ये किस रूप में आप लोग देखते हैं? हम लोग तो इसमें लगे हुए हैं, हम दोनों भाई, मेरे छोटे भाई बहुत सक्रिय हैं उसमें, और जो योगदान है हम लोग अब उसको आगे बढ़ाने के लिए दोनों भाई प्रतिबद्ध हैं, और वो मेरे छोटे भाई हैं, वो पूरा उसमें लगे हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो उनसे जरूरत है आज के दौर में आगे बढ़ाने की। शिक्षा के में भी हम लोग लगे हुए हैं, और शिक्षा के साथ साथ खेल में भी हम लोग लगे हुए हैं। स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा देने के लिए वो मेरे छोटे भाई पूरे लगे हुए हैं, और मेरा भी जो योगदान होता है मैं उनको योगदान देता हूँ उसमें। क्या क्या बात हुई अपने जी, आज महामहिम आए थे, राज्यपाल जी आए थे दादी का श्रद्धांजलि देने के लिए, और उन्होंने बताया जब वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे तब उन्होंने महाराजा का कंट्रीब्यूशन वहाँ भी, जैसे अलीगढ़ में डोनेट था, और उनका बड़ा तस्वीर देखते थे, और उन्होंने सब बोला जो BHU में और पटना यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में हम लोगों का जो
खानदान ने कंट्रीब्यूट किया है उसकी प्रशंसा कर रहे थे और जो श्रद्धांजलि दिया उन्होंने। जी बोले उन्होंने कि जो राजघराने की परंपरा रही है उसे और आगे बढ़ाना। हाँ, उन्होंने बोला जो लेगेसी हम लोगों के पूर्वजों ने छोड़ा उसको और आगे बढ़ाइए और जो हर संभव होगा वो सब हेल्प करेंगे। और उन्होंने बोला जब भी आप पटना आए तो हमसे मिले, जो भी कुछ होगा तो पूरा करेंगे। आते ही उन्होंने क्या किया? उन्होंने श्रद्धांजलि दिया, पुष्प अर्पित की, प्रणाम किया और फिर बैठे। तो लगता है कि उन्होंने जो एक तरह से मार्गदर्शन बताया वो जी जी आगे चलते हाँ, एकदम जी, ठीक, धन्यवाद।